शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। एशिया कप के 41 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान और भारत फ़ाइनल में टकराए। फ़ाइनल तो भारत जीत गया, लेकिन क्रिकेट असल में हार गई। यानी आपने एक अच्छी गेम खेली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड दोनों जगह पर भारतीय टीम इस पाकिस्तानी टीम से मजबूत थी। आप बॉलिंग की साइड देखिए, आप फील्डिंग देखिए, आप बैटिंग देखिए, किसी भी तरह से अगर आप पैमाने पर तोलें तो भारतीय टीम ने एक अच्छी गेम दिखाई टूर्नामेंट के शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन बदकिस्मती से टूर्नामेंट की पहली गेम खेलने से लेकर आखिरी गेम खेलने तक क्रिकेट मुसलसल जिच होती रही और जो कुछ भारतीय टीम करती रही वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान फाइनल का मैच तो हार गया। इसके बाद जब ट्रॉफ़ी देने के लिए चेयरमैन पीसीबी नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद थे, तो भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट को स्विच करने के लिए वहाँ ग्राउंड में बैठे रहे, लेटे रहे और वहाँ पर बैठकर वक्त ज़ाया करते रहे और स्टेज पर ट्रॉफ़ी रिसीव करने नहीं आए। बहरहाल मोहसिन नकवी ने इस पर स्टैंड ले लिया और वो डट गए इस पर, यहाँ तक कि मोहसिन नकवी तो वापस गए, साथ ट्रॉफ़ी भी वापस चली गई। और भारतीय टीम ने जो जश्न मनाया, जो तस्वीरें उतरी, वो बगैर ट्रॉफ़ी के उतरी। एक क्रिकेट देखने वाला, क्रिकेट को पसंद करने वाला कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि कोई टीम किसी टूर्नामेंट का फ़ाइनल जीत जाए और उसके हाथ में ट्रॉफ़ी ही ना हो, और वो भी उसकी अपनी हठधर्मी की वजह से। लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानियों ने शायद ये भी किसी टूर्नामेंट में पहली दफ़ा हुआ हो कि 3 दफ़ा पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए और पाकिस्तान को 3 दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग तो हम जीत गए, लेकिन क्रिकेट के मैदान में हमें 3 दफ़ा भारत से शिकस्त खानी पड़ी है। इस पर आवाम क्या कहते हैं, ये सवाल है, लेकर अब आपके पास चलते हैं। दिल ज़्यादा कब टूटा, जब पाकिस्तान के हारिस रऊफ़ को 1 ओवर में 17 स्कोर पड़ा, जब मोहम्मद हारिस ने जो रन आउट था वो मिस कर दिया, या ज़्यादा दिल तब टूटा जब क्रिकेट हारी और ट्रॉफ़ी लेने के लिए नहीं आए और उस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई? ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं एशिया के क्रिकेट कप फाइनल में ट्रॉफी और क्रिकेट पर तमाशा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੱਥ 2 ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। खाया पिया नहीं, भूखे बैठ के मैच देखते रहे, खाने का इंतजाम किया था। कई दोस्तों ने अपने टीवी तोड़ दी है भाई, मेरी 15 कुर्सियाँ टूट गई है भाई, नींद कहाँ से आएगी। देगों का खर्चा अलग हुआ, आपको तो बहुत महंगा पड़ा मैच। मेरा ख्याल है कि ये देखना ही नहीं चाहिए भाई। मेरी तो नसीहत कर ली, आजकल मैच नहीं देखूंगा। कैसे वो आउट हुआ है वो हमें समझ नहीं आई कि उसके बाद लाइन ही लगती गई है, क्योंकि मैंने अपने पापा से लड़ाई हो रही मेरी। अच्छा। मैंने उनको कहा भाइयों से लड़ाई हो रही है, मैंने कहा इधर शहनशाह अफरीदी का ओवर बनता था, जिधर उसको हारिस रऊफ का ओवर दे दिया। अच्छी बात है। और के मंदिर के जाके घंटे बजा के इनको देंगे, लो ये ट्रॉफी ले लो, देती तुसी जाओ, यशी करो। ऐसे वो बच्चा वो दूध पीने के लिए वो टांगे नहीं मारता कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो उनका इनका ये हिसाब है। नवाज जो है, मोहम्मद नवाज, इसका आपने अचार डालना है, इसको किस लिए लेके गए हो? 33 गेंदों पे 9 आउट हो रहे हैं, शर्म नहीं इनको आती। इनको ना घर में जाके ना भैंसों को पट्टे खिलाने चाहिए, पट्टे खिला के ना, हाँ भाई यही करनी चाहिए, भैंसों को बस नहलाएं और पट्टे भैंसों को खिलाएं, और कुछ नहीं लगे इसको। आप ठीक हैं? दूसरी कल फिर मैच देखिया कि नहीं? क्रिकेट मैच देखिया सारा ही? सारा नहीं, कितना? हाँ, एंड ते देश हार गया था। ਤੇ ਹਰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤਣਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਾਦੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਖਾਲਾ, ਉਹ ਬਖਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਖਾਲਾ ਹੈ। मतलब एक टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम 3 दफ़ा इंडिया के सामने आई और तीनों दफ़ा ही हार गई। हार गई है। यानी आप उनको 3 दफ़ा में रीड ही नहीं कर पाए कि वो क्या गेम खेलते हैं, हमने क्या गेम खेलनी है। बस ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਪਰ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। साढ़े ख्याल बड़का नहीं मारनी चाहिए, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, खेड़ के वहाओ, ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣ, ਅਮਲ ਕਰਨ। ये तो झटकी गल हो गई ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ते करके वहाओ। ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। सब तो बड़ी बड़ा कोई ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, हाँ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਗ ਲੜੋ, जंग लड़नी पैन। जंग लड़नी एक पैंदी। जंग असी लड़ी ना मई च, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, वो करके वहाया ना, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। वो ट्रंप मन गया। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੱਥ 2 ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਹੱਥ ਨੇ,
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੜਾ ਪਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇਗਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖੀ 65 ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ 65 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਨ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਝੱਪ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਈ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 11 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਦਾਦਾ ਮਾਮਾ ਪੈਂਡ ਲੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ फिर जब इंडिया मैच जीता तो आपको अफसोस हुआ कि आपने कहा ठीक हुआ है ਠੀਕ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਠਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਚ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ- ਪੈਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਆ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਹਾਂਜੀ फिर अच्छा वो मैच के बाद जो इंडिया ने हरकत की वो ट्रॉफी लेने ही नहीं आए उन्होंने कहा ये मोहसिन नकवी है सामने ये पाकिस्तानी है हम नहीं लेते ट्रॉफी से ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪੈਰ ਖੜਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਹਲਾ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡੋ ਚੋਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਖੇਡ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਆਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੜਾ ਪਿਆ एक फौजी के भी उतने ही हैं फौजी के भी 2 हाथ 2 पाँव ਬੱਕਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਹੈ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਘੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ असल मैदान में असल मुकाबला ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल ठीक है बड़ी मेहरबानी ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ बड़ी मेहरबानी आपने को देखा कि नहीं मैच देखा आपने भी देखा आप तो फिर खुश हुए कि नाराज हुए ये गेम है सर ये इसमें मतलब कि कोई नाराजगी वाली आपने बात देखा नहीं वो भाई साहब कितने गुस्से में हैं नहीं गुस्से में है वो उसकी उम्र भी तो देखें आप अच्छा पता है क्या ये मैच है मैच में कोई ताल्लुकात जंग का नहीं है, समझ ठीक है। अभी इसको इशू बना ले मतलब कि मैच ये तो गेम है लीडो हो गया कोई भी गेम हो उसको इशू नहीं बनानी चाहिए इसको सिर्फ गेम समझे हाँ गेम समझे बस तो गेम अच्छी किसने खेली फिर बेसमेंट तक होता है ना बेसमेंट टिक जाते तो समझ लो कि मैच हमारे हाथ में था आप समझते हैं कि हम बैट्समैन की वजह से आ रहे हैं नहीं बेसमेंट की वजह से बेसमेंट अगर टिक जाता उसकी वजह- 10 ओवर के बाद पता ही नहीं लगा जिस तरह जरदारी ने सारे ही आउट करा दिए सरदारी ने आउट हाँ तो और सबसे बड़ा हाथ ही उसी का है जरदारी का क्या और आता है क्रिकेट में बाबा उसका नाम है जरदारी का तो क्रिकेट से क्या ताल्लुक उनका ताल्लुका सियासत में बैठे हुए यहाँ पे जो मतलब कि चोरों को सबसे बड़ा सरबराह होगा तो क्रिकेट का क्या ताल्लुक है ये बहुत बड़ा ताल्लुकात है सदर पाकिस्तान से हाँ। क्रिकेट का ताल्लुक कैसे होगा बड़ा 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 ताल्लुकात है उसका उसकी वजह ये ना कि देखो ये एक मैच है ना अब इसको सियासत में लाना या जंग में लाना ये कोई अच्छी बात नहीं है ठीक है ये अवाम अभी इस चीज को समझ रही हम नहीं तो है नहीं लेकर आए ना ये भारत लेके आया हम लोग देखो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हाथ नहीं मिलाया पहले बिल्कुल यही ठीक है बात। नहीं मिलाना ना मिलाएं हाँ, नहीं मिलाया। आपकी मर्जी बिल्कुल उसके बाद गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें फिर वो पहलगाम लेकर बैठ गए हिंदू है ना हिंदू जो है ना पहला वार मुसलमान कलमे पढ़ने वाला कभी भी नहीं करेगा समझ लो ये पहला वार हिंदू करेगा मुसलमान कभी भी नहीं करेगा समझ लीजिए इन लोग की मतलब कि ये इन लोग अब क्या बोलूँ इन लोग को इन लोग गंदे हैं गंदे किसको बोलते हैं इन लोगों ने मतलब कि लड़ाई झगड़े फसाद इन लोग का काम ही है समझिए हिंदुओं का काम क्या है यहूदियों का क्या काम गेम फिर आपने एंजॉय की कि नहीं की ये लेकिन इस चीज़ से हम नाराज़ नहीं हुए नाराज हुए खुश हुए लड़े और अच्छा पे मतलब कि अच्छी क्रिकेट खेली बुरी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक भाई कैसे हैं आप ठीक आप है सुनाएं। खैरियत से आप जितने खुश लग रहे हैं आज तो मंडे को सारे पाकिस्तानी नौजवान गमगीन है मैच हार हमें के पहले ही पता था मैच हारना है उम्मीद ही कुछ नहीं लेकिन करा वो क्लोज ले गए हैं चलो अच्छी बात है अच्छा किसकी वजह से आ रहे हैं चलो ये समझाओ जरा मुझे कहाँ पे हमारे से गेम लूज हुई जहाँ पर हमारी विकेट्स गिरी हैं बैटिंग साइड से बैटिंग साइड से मतलब 10 ओवर के बाद
जैसी पहली विकेट गिरी उसके बाद विकेटें जाना शुरू हो गई अचानक से। ठीक है। मोहम्मद हारिस आया, वो भी 0 करके गया है। हुसैन तलत है, वो भी स्कोर नहीं करके गया। अगर पूरे एशिया कप में नहीं चला, कैप्टन नहीं चला। कैप्टन नहीं चला, इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था टीम को अप करने का, हाई ये करने का। लोग तो असल में मोहम्मद हारिस को कसूरवार, उसको हारिस रऊफ को कसूरवार ठहरा रहे हैं। आखिरी ओवर में अगर उनकी 5 विकेटें थी, 10 उनके लिए कुछ भी नहीं था स्कोर। नहीं, उससे पहले उससे पहले ओवर 18-18 मारते रहे तो आखिरी में 10 कुछ भी नहीं था। आप समझते हैं कि वहाँ हारिस रऊफ को ओवर नहीं देना चाहिए था? नहीं, अगर साइम ओवर से किसी और करवा लेते। साइम को भी पड़ साइम का जाना एक था। ओवर पड़ा हुआ था साइम को ना पड़ जाना था, वो तो नवाज का भी पड़ा हुआ था, नवाज का भी था। उसने भी खा लेना था। उनके सेट बैट्समैन खड़े हुए थे। तो फिर आपका ख्याल है कि ज़्यादा मसला जो है वो बैटिंग प्रॉब्लम हुआ है कि 15-20 स्कोर और होना चाहिए था? 15-20 शॉट था स्कोर। शुरू स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेलते रहे, हाँ, मज़ा आया खेलने में। बहुत मजा आया कि इतना मजा मैंने आया कि मैंने क्रिकेट 2 को- दफ़ा चेक किया कि पाकिस्तानी खेल रहे हैं, हाँ, कोई और टीम पे नहीं। मैंने भी इतने गौर से देखा कि ये अल्लाह ताला हमारे पे रहम करने वाला है कि यही लग रहा था। यही लग रहा था कि जैसे वो आउट हुआ है वो हमें समझ नहीं आई कि उसके बाद लाइन ही लगती गई है। 113 पे 2 विकेटें जी ऐसे ही है, और 146 पे ऑल आउट। ऑल आउट। ये इसकी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान अच्छा हुआ खेलता हुआ एकदम से क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला को पता पंजाबी है। कहने हाथ पैर फुल जाने ना। हੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ आवर देता नहीं, चाचा हारिस का फरीदी को। कसूर नहीं था, 10 स्कोर किसी को भी पड़ जाता वहाँ पे। हारिस रऊफ को उनका सेट तिलक वर्मा खड़ा हुआ था। आखिरी ओवर की बात नहीं हो रही, हाँ, जहाँ 17वें ओवर में हारिस को 17 अठारह स्कोर लगा, वो 18 गलत पड़ा, मैं कह रहा उसकी हूँ। बात हो रही आखिरी है। बॉल पे 6 भी खा गया। फिर खा गया। अगर वो स्कोर ना छक्का पड़ता तो पाकिस्तान की फतह थी, इसके अंदर हमारी फतह थी, हम लोग वहाँ पे जीत रहे थे। देखे ना, उसे जब हारिस 4 रऊफ बॉलों को- पे 8 स्कोर रह गया था, 4 बॉलों पे 8 स्कोर रह गया था, तब वो उसको एक छक्का लग गया तो उधर रह गया 2। अगली गेंद पे उसने लगा दिया चौका, उधर हो गई बात खत्म हमारी। नहीं, आखिरी ओवर में 10 स्कोर तो डिफेंडेबल था ही नहीं, वो तो होना ही नहीं था। होना ही नहीं था। आप ये- किसी को लगा लेते, बिल्कुल, ये मैं कहता था, मैंने आप वसीम अकरम को ले आते वापस, तब भी मुश्किल था। क्योंकि मैंने अपने पापा से लड़ाई हो रही मेरी। अच्छा। मैंने उनको कहा भाइयों से लड़ाई हो रही है, मैंने कहा इधर शहनशाह अफरीदी का ओवर बनता था, जिधर उसको हारिस रऊफ को ओवर दे दिया। हारिस रऊफ को पहले देते तो शहनशाह शाहीन को एंड पे रखता। शाही को एंड पे रखता, क्योंकि वो ओवर बहुत अच्छा निकालता है। क्योंकि उसने देखिए उससे पहले ओवर निकाला, उसने कितना शानदार ओवर निकाला है। आप भी देखें, आप भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख यानी रहा है। आप कह रहे हैं कि जो शाहीन को वो 15वें-16वें ओवर में ला के जी। उसके 4 ओवर पूरे करवा दिए हैं, वहाँ हाँ। हारिस को खिला दे देता, हाँ जी, नीचे ले आता। एंड पे शहनशाह अफरीदी को देता, क्यों नहीं मैच रुकता था मैच, पाकिस्तान की फतह थी। आगे भी देखें ना, पिछले मैच देख लें आप, शहनशाह अफरीदी कितना अच्छा खेलता रहा, बॉलिंग भी करता रहा, छक्के भी इतने लंबे लगाता रहा। तो बुनियादी मसला हुआ है वो कैप्टन के फैसले पे हुआ। जी, कैप्टन फैसला सही नहीं कर पाया। वो कैप्टन भी नया है ना, कैप्टन भी नया है। आप देखें ना, जो पहले कैप्टन थे, सरफराज भी कैप्टन रहा, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई जिस जिताई है, वो नज़र भी आता है, वो भी कैप्टन थे, ठीक है। उसके बाद एक और कैप्टन था हमारा पाकिस्तानी, बहुत अच्छा कैप्टन रहा है, बाबर आजम, बहुत 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 उम्दा कैप्टन रहा है। अब ये कैप्टन को कुछ समझ नहीं है। यहाँ तो जो अपना पीसीबी बोर्ड चेयरमैन है हमारे मोहसिन नकवी साहब, उनको चाहिए कि कोई कैप्टन अच्छा पाकिस्तान का लेके आए। जैसे अपना T20 के बहुत अच्छे हमारे जो खिलाड़ी थे, वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी थे, जिस तरह के कामन अकमल है, उमर अकमल है, ठीक है, वो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। अपने दौर के अंदर मनान नज़ीर भी बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है, ठीक है। तो उसने भी बहुत अच्छी क्रिकेट आप खेली कह रहे है। हैं कि जो तब्दीली अब होनी चाहिए वो कैप्टन की होनी चाहिए, जी, कैप्टन की तब्दीली होनी टीम चाहिए लीड अच्छी हो। जी, हमारे पाकिस्तान का फकर बुलंद हो, हमारा नाम रोशन हो, हमारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, इनका भी नाम रोशन हो कि पाकिस्तान के अंदर नई टीमें, नए कानून, नई टीमें पास हुई हैं, नए कैप्टन आए हैं। हमें भी खुशी हो कि हमारा भी जज्बा है। बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। कब यानी चलेगा? इस वक्त जो सवाल है, ये 11 बजे रात को आज तो सवाल है इस वक्त वो कैप्टन क्या है। ये 3 नौजवान भी जो हैं ये क्रिकेट तो बहरहाल देखते हैं, लेकिन अब पता नहीं ये गुस्से में नहीं बात कर रहे या ये इन्हें कल रात का दुख ही इतना है। मैच देखा कि नहीं, पहले ये बताएं। मैच हमने देखा है, पहली गेंद से आखिरी गेंद तक सारा देखा। फिर तो आपको गम की सूरत हाल में इस वक्त, बस यही इसलिए आप समझ लोग रहे अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गलती कहाँ पे हुई ये देखें। अच्छी गेम हो ना, मैच- लड़के आप हार जाए मज़ा आता है। ऐसा ही है। अब देखें ना, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, 10 ओवर तक इतना अच्छा मैच जा हमें रहा है, लगा कि हम मैच ले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद पे, एक आउट हुआ, पीछे सबकी लाइन लग गई। और हमेशा से हमारा मसला ये रहा है बिल्कुल कि ऐसा ही है, पहली 2 विकेट गिरने की देर होती है, फिर सारे कहने तू चाल में आया। ऐसा ही है। मिडिल ऑर्डर में इनके पास अच्छा बैट्समैन ही नहीं है, अगर कोई है तो ये
तरीके से खिलाते ही नहीं है। अब मोहम्मद हारिस को देख लें, वो अच्छा बैट्समैन है, ना उसको ओपनर करवा रहे हैं, कभी किधर खिलाते हैं, कोई एक पोजीशन पे उसको खिला ही नहीं रहे। इसी वजह से बाकी उनकी अपनी गलती है। नहीं, आप समझते हैं कि कैप्टन के अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि सलमान लिया का फैसला बेहतर टाइम पे अच्छा फैसला कर पाए, या आप समझते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का मसला है, उनकी फॉर्म का मसला है? फॉर्म का मसला नहीं है, कैप्टन नहीं चुनका सही था। कैप्टन नहीं सही मिला, बाबर ही था। बाबर को तो बातें करते थे कि उसका स्ट्राइक रेट नहीं है, इन्होंने खुद क्या किया। हाँ, बाबर और रिजवान ने चेस किया था ना जब इंडिया के खिलाफ पहले भी मैच हुआ, 152 फॉर 0। ऐसा ही है। तो आपका ख्याल है कि कैप्टन तब्दीली अगर हो, हारिस रऊफ पर बड़ी तनकीद हो रही है, आप समझते हैं कि वो बैड लक हो सकता है, लेकिन बॉलर वो बुरा नहीं है, बॉलर वो अच्छा है। हारिस रऊफ ने लेकिन आपको उसको कल कब स्कोर पढ़ा था, उसको ओवर नहीं बनता था। नहीं चलें, एक कल तो पड़ गया ना, हाँ, ठीक है, कोई दिन बुरा भी होता है किसी बॉलर का, ऐसा ही नहीं है। गेंद नहीं आ रही होती आपकी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेंथ पे आप नहीं पूरा बॉल फेंक रहे होते। इवन कि कुछ हमने शॉट देखेंगे जिसमें कोच इशारा भी कर रहा हाँ है जी। गेंद बाहर निकाल, ऐसा वो ही फिर है। उसी जगह बॉल करके आखिरी गेंद में छक्का खा गया, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, दिन बुरा आ जाता ऐसा ही है। है। लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हारिस रऊफ ने कब हमें कोई इंपॉर्टेंट मैच जितवाया है? ये बात तो है। वैसे अमेरिका के यानी यूएसए की टीम के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 स्कोर था, लोग खेलते हैं, अच्छा खेलते वो हैं, नहीं डिफेंड हो पाया। ऐसा ही है। तो आपका ख्याल है कि सलमान को वहाँ हारिस को ओवर नहीं देना चाहिए था। ये तो हो गई गेम की बहस, ऐसा ही है। ठीक है ना। अगर इंडियन टीम ने अच्छा खेला है, जो कि नो डाउट वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, पूरे वो पैशन के साथ खेलते हैं। इसके बावजूद वो 12वें-13वें ओवर तक वो प्रेशर में थे, ऐसा ही जब है। डॉट बॉल्स उनकी हो रही थी, सिर्फ उन्हें मार्जिन मिला है जहाँ हारिस ने और 17 इसके 2 ओवर लगे हैं ना जो अच्छे, वो उन्हें मार्जिन मिल मिला गया, है। उससे पहले वो प्रेशर में थे। ऐसा ही है। ये तो गेम की बात होगी ना, हमने एंजॉय किया कि ऐसा ही इंडिया के है। तिलक ने अच्छा खेला है, जो एंड पे हरकत हुई ट्रॉफी ना लेने वाली। वो तो अब क्या कह सकते हैं, पॉलिटिक्स है अंदर गेम के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये कोई अच्छा शगुन है? नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। चलें, अगर इस जगह पे पाकिस्तानी टीम होती और वो ये हरकत करती कि हम ट्रॉफी नहीं रिसीव करेंगे, तो आप तब भी ये समझते कि गलत फैसला होता? गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। क्रिकेट हार गई, इंडिया जीत गई, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट में सियासत को तो नहीं ले, ये तो खेल है ना, स्पोर्ट्समैनशिप है ना। खेल मैदान में तो उतरे आप और मैं भी उतरे, खेलें, मैं आपको हरा दूँ या मुझे हरा दें, तो मैदान के बाहर तो सियासत नहीं होगी। स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र नहीं ले जाना चाहिए, बिल्कुल गलत की है उन्होंने। उस वक्त मोहसिन नकवी वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान या चेयरमैन पीसीबी नहीं थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर थे। तो आप समझते हैं कि ट्रॉफी वाला जो हरकत की है वो गलत है। लेकिन इंडियन मीडिया तो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर अपने खिलाड़ियों को शाबाश दे रहा है, अच्छा किया तुम लोगों ने। यार उम्मीदें बड़ी तोड़ी हैं कसम खुदा की। टीम ने और ख़ास कर ये हारिस रऊफ ने। जनरल आप बात कर रहे थे, जनरल बात बताऊँ कितने मैच आप गिनवा सकते हैं कि हमारे जीते हुए मैच हारिस रऊफ में आ रहे हैं। अब वो पिछला इंडिया वाला मैच याद करें, मैच हमारे हाथ में था जब विराट कोहली जिसने 2 लास्ट पे 2 छक्के खा लिए थे, पूरा मैच इसने एक साइड कर दिया था। पूरा बना बनाया मैच जो है वो कल आप देख लें कि पीछे से कितनी स्पिन अच्छी बॉल हुई है, एक ओवर में से 17 रन दे के उधर मैच का बेड़ा गर्क कर, फिर शहीन ने अच्छा ओवर किया, उसके बाद ये आया फिर ऐसी 10-12 रन फिर फजूल दे गया, फिर फ़हीम ने अच्छा ओवर किया कल। अब देख लें कि वही बैट्समैन थे दोनों, वो 7 रन पे फ़हीम अशरफ कर गया हुआ, 19वां जो ओवर फ़हीम अशरफ ने किया है वो कर सकता है। तो हारिस रऊफ तो काफ़ी पुराना बॉलर है। हालांकि फ़हीम का वो शायद मसल भी पुल हो गया, हाँ, मतलब वो फिर 2 भी दफ़ा उसने रन अप लेकर देखिए आया फिर रुका कितनी है। अच्छी बॉलिंग की है। मेरा ख्याल था कि शायद फ़हीम मिसफिट होके अनफिट होके बाहर चला जाए, बट स्टिल उसने अपने लिए उसने बॉलिंग अच्छी की है, उसने और विकेट ले ली उसने, शाहीन ने कैच पकड़ा बाउंड्री पे। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और इसको ये समझ नहीं आ रही कि स्लो वन भी कोई चीज़ होती है, ये बस ये मैं 140 प्लस 1 वो सिर्फ जोर लग रहा है। करीब हाँ। इसमें जाना है, ये जोर मारते हैं। उनको क्या चाहिए? जब आप देख लें कि फर्स्ट ओवर हुए हैं तो फ़हीम और शहीन ने स्लो पे कितने विकेट लिए हैं, ऐसी बात है ना। तो अभिषेक शर्मा को उड़ा के ले गए, गिल को उड़ा के ले गए, जोर लगा रहे हैं। उनको क्या जोर लगाने को सिर्फ टच करनी है और 6 लग जाना है, 4 लग जाना है। जैसे अब वो पिचेस होती हैं या बैट्समैन है, आज उनको सिर्फ टाइम लगाना है और छक्का चौका लग जाना है। तो इसमें आपकी ट्रिक काम आती है कि आपने बैट्समैन को कंफ्यूज कहाँ स्लो करना है, स्लो पे आना है, आप उनका स्विंग कर रहे माइंडसेट क्या होता है कि हारिस रऊफ आना है, इसने टेपिया इसमें जोर ही लगाना है ना, वो इस बात पे हैं। ये आप लोग क्यों कहते हैं टेपिया, ये सारे से तनकीद। खेलता रहता है वो, मतलब टेप बॉल में ये होता है ना कि स्पेस ही सारा होता अब तो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो, अभी भी आप लोग वो सारे वैसे उसे उसका नाम टेपिया रखे हुआ है। तो वैसे कल से मैं देख रहा हूँ पूरा सोशल मीडिया हारिस टेपिया। हाँ, ये है कि टेप और क्रिकेट और हार्ड क्रिकेट में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। टेप उसमें तो लगना ही सिर्फ जोर है ना, जो ज़्यादा स्पीड से करता है ना वो बॉलर अच्छे होते वो हैं, बॉलर। लेकिन जो आप आज के क्रिकेट में स्लो वन, तो हारिस इतना इंटरनेशनल तजर्बा होने के बावजूद ये नहीं सीख पाया कि मैं अब टेप बॉल नहीं खेल रहा, मैं हार्ड बॉल खेल रहा हूँ। यॉर्कर नहीं करने आते, मैं जानूँ बात यॉर्कर ये करे उस स्पीड से तो इसके धचके भी खेल देता था।
बिल्कुल ठीक है। 148 151 ऐसी स्पीड को दे रहा था, उससे वो यॉर्कर करता तो कमाल हो जाना था। कमाल हो जाता, बिल्कुल लेकिन ठीक। उसने कोई एक यॉर्कर नहीं किया। बुनियादी बात, और वो जो लास्ट बॉल पे छक्का खा लिया, फुल टॉस पे इतनी अच्छी बॉलिंग करके लास्ट बॉल फुल टॉस देके छक्का खा लिया, पूरे ओवर का बड़ा कर मेरा गरक कर दिया उसने, खुदा के कसम। वो देखते हुए हमें ये लगा, हमने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो। बहरहाल ये तो हमारे बहुत बड़ा मौका था हमें। ये जज्बात हैं। और फिर इसकी मैच की इम्पोर्टेंस इसलिए थी कि इससे पहले इसी टूर्नामेंट में 2 दफ़ा इंडिया के सामने आए, हार गए। एक पॉलिटिकल इसका बैकग्राउंड भी है, एक जंग हमने जीती हुई, ये सारे मामला थे। और फिर 41 साल की एशिया कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आए थे। इसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों के हवाले से वो दिल बर्दाश्ता ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन टीम ने क्रिकेट अच्छी खेली है, गेम अच्छी खेली है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो हार गए हैं। वो एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। फिर ने देखा, आपको ये ज़बानी बताते रहे? जब पता चला कि वो हारने लगे, हम तो उठ गए। कहाँ गए उठ के? बारिश चले गए थे उससे पहले देख रहे थे? जी, उससे पहले थे। जब आपको अंदाज़ा हो गया कि बस हूँ गल साढ़े हाथ नहीं रही, नहीं रही, खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई है, खत्म हो गई। तो अब यहाँ से चले जाए। मिलाप होता है सारे ना ते तुम कह दसिए भैया, जिस टाइम इंडिया तो पाकिस्तान का खास है तो मैच होता है, इंडिया वाले तो बस लैंड देन करके जो आते ना भाई पैसे देश ऐसे खरीद लैंदे और नहीं यार होंदा है वो ऐसा तो ये सारी गल होंदी नहीं जी, तां ही फिर हम सारे को जित लैंदे ना को हर बार फाइनल मैच हर बार। यानी आप कह रहे हैं कि बाकी सबसे जीत लिया, इनसे हार गए, तो आपको लगता है कि पीछे कोई तय हुआ था मामला? जी हुआ यार, तय होता है बस। तो यार भाई ऐसे ना करो यार। नहीं तय मामला होता है, नहीं गल होती। अच्छा बस ठीक है, गड्डी का काम करा रहे हो, चलते हैं हम। वेट होने पे सगाड़ा सरगोदा सरगोदा जाना है, तो कल मैच देख के निकले हुए हैं आप? जी हम रात 3 बजे तक निकले, एयरपोर्ट रात 12 बजे तक मैच मुक्या। हाँ 12 तो 3 तक की कीता, फिर थोड़ी देर सुत्या, फिर निकला कीता सह के तो सुबह अपना ਅਸੀਂ निकल मतलब आया। मैच हार के भी तो नींद आ गई। इधर आ जाए, इधर आ यूके जा रहे। अच्छा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ। अच्छा ਤੇ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵਤ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣਾ। मैच हार के इतना इंजॉय भी कर लिया, इतना इंजॉय भी कर लिया। रात में बंदा दुखी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो हारे ना अपनी मर्जी ना। अच्छा चल ठीक है, बड़ी मेहरबानी ठीक है। तो कल फिर आपने भी वो क्रिकेट मैच देखने का शौक पाला है कि नहीं? भाई गलती से देख लिया। गलती से क्यों? आपकी टीम खेल रही थी? टीम तो खेल रही थी, लेकिन शुरू में तो उन्होंने अच्छा खेले हैं। अच्छा बाद में हारिस रऊफ ने जो है, हारिस रऊफ है, क्या नाम है उसका? नाम आपने नाम भूल गए अपने? हम देखते ही नहीं इसलिए देख रहे हैं। हारिस रऊफ 2 छिक्के खाए हैं। आपको लगता है वहाँ मैच हार गए थे? वहाँ पे मैच हार पहले छिक्के पे मैच हार गए जो उसने उस पर किया। फिर आप देखते रहे आखिरी गेंद तक कि आपने टीवी बंद कर दिया? हमने टीवी बंद करके हम चले गए, बल्कि हमारे उधर बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, लोग सारे ही चले गए, छोड़ सारे उठ के चले गए? सारे उठ के चले गए। यानी आपको अंदाजा होगा कि हम 5:30 की गल नहीं रही? 5:30 है ही नहीं, डील हो जाती है इनकी। वो मुझे अभी पहले भी एक भाई कह रहा था, ये कैसे आप लोग कह रहे हैं डील हो जाती है? हो जाती है ना। देखें, एक बंदा है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक ग्लास प्रोटेक्टर है, ठीक है, आप मुझे कहते हो यार ये 200 रुपये का है, ठीक है, अगला बंदा है कहता है यार ये मैं 400 रुपये इसका देता हूँ, तो मैं आपको दूंगा कि उसको दूंगा? 400 वाले को देंगे आप? 400 वाले को दूंगा ना। एक मैच जीत के उनको करोड़ रुपये मेरा, हार के 3 करोड़ मेरा है, तो फिर क्या करेंगे? मुझे ये बताएं कि ये जो इन्होंने ट्रॉफी एंड पे नहीं ली मोहसिन नकवी से, आप क्या समझते हैं कि ये कोई अच्छा काम किया इंडिया ने? इंडिया ने मोहसिन नकवी से नहीं ली, मैंने एंड तक देखा ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, वो जब एंड में जीत जाते हैं आपको ट्रॉफी प्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये मोहसिन नकवी पाकिस्तानी है, इससे हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वो पाकिस्तानियों से वैसे ही चालू है, आपको पता है। अगर हार जाते तो उनके मुल्क का क्या हाल होता है ये बताओ आप। उन्होंने टीवियाँ तोड़ देने थे, बम्बई में आके लग जानी थी, तो पाकिस्तानी थोड़ी है हंस उसके अच्छा यार खैर है, चलो यार कोई गल, 4-5 गालियाँ दी, क्या है फलाना फलाना फलाना, चलो चलिए वैसे रूटीन है जी। तो वो तो उनको तो ऐसे ऐसे करने पे आग लग गई थी ऐसे ऐसे इंडिया वालों को। तो हम तो पाकिस्तानी, हम जज्बे से हम हार भी कबूल करते हैं, जीत भी कबूल करते हैं। वो इसीलिए तो नहीं ली ना कि ये पाकिस्तानी है और हमें मई में मार पड़ी है, मई में मार पड़ी है, जहाज हमारे गिराए हैं, तो वो पूरी टीम वहाँ पे ग्राउंड में लेट गई। वो सिर्फ उसे हारिस रऊफ ने ये किया, ये ऐसे किया, ऐसे किया, इंडिया वालों को आग लग गई, उनके मीडिया को आग लग गई है ये। और मैच हार जाते तो क्या इनका हाल होना? इन्होंने तो जनाब हमने मैच ने देखे ने बचा लिया। हाँ इनको समझे, इनको हमने बचाया,
ये हमें कह के पहले हमने इनको मारा मई में मारा, सितंबर में हमने इनको बचा दिया, अब बचा दिया। और मैं कहते हैं जंग आज भी कर ले, जंग हमने फिर भी हम जंग अपनी जीतनी है, जंगा से जीत जाने उन्हें, जंग जीत लेनी है हमने मैच में फिर मैच की खैर है, मैच को तो चलो कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है, जंग पे नहीं है। ठीक है, अभी जंग पे कोई कंप्रोमाइज, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अभी ये भाई कह रहे थे कि इतवार का पूरा दिन बर्बाद किया मैंने, क्या प्लान थे आपके इतवार के दिन के लिए? प्लान ये थे खड़े करो जाए, हमने संडे को कहीं जाना था फैमिली के साथ जी, फिर वो कैंसिल कर दिया। मैच की वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि आज मैच है। मैच का इन्होंने सारा मज़ा हमारा संडे का किरकिरा कर दिया, मज़ा सारा ख़राब हो गया। किस ने आपका समझते उसमें जिम्मेदार कौन है? साहब जो है ना बड़े मैच के शौकीन हैं। अच्छा, वो दोनों ये बाप बेटा इकट्ठे बैठ के मैच देखते हैं। तो फिर आपके घर में एक कमेंट्री होती होगी कि इंज नहीं इंज कर, मशवरे भी ऐसे ही है बिल्कुल। शर्त वर्त भी लग जाती है अबू से? नहीं वो आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, कैप्टन है तो बहरहाल मज़ा नहीं आया। नहीं, मुझे छोड़ें, वो घर पे क्या माहौल था जब वालिद के साथ बैठ के देख रहे थे, वो समझाएं। वो बहुत अच्छा माहौल था, संडे का दिन था, वो माशाल्लाह सब खुश थे। फिर क्या हुआ कि आज मैच है, लेकिन इन्होंने मैच एक कहानी सुने, एक संडे का दिन था, एक वालिद थे, एक बेटा था, एंड में उठ के मेरे पास आ गया, कहते चलो यार गोदाम में चलते हैं, काम करते हैं। हम गोदाम में जाके काम करने शुरू हो गए। एंड वाली 2-4 मैच जाके उठ के एंड में थोड़ा सा हमें लगा कि यार गुस्से में काम करना शुरू किया। हमने कहा यार जीत जाएगा, मोबाइल पे देख रहे थे, चलो बाहर स्क्रीन में जाके देखते हैं यार जीत जाएगा। लेकिन वो जो एंड पे जो उन्होंने कर दिया ना, छिक्के खा दिए हारिस का। आप भी समझते हैं कि ये सारा कसूर हर तरफ से आवाज़ आ रही है हारिस का? ये टीम बेसिकली 2 प्लेयरों पे खेल रही थी, वो 2 प्लेयर आउट हुए हैं, उसके बाद सारी टीम जो है ना वो यानी फ़खर और फरहान ज़्यादा जो है उन पे ये टीम खेल रही थी, पूरी टीम उन पे खड़ी थी। जी। उसके बाद टीम का जो है ना वो बेड़ा गर्क जब वो आउट हुए 2 आउट होने के बाद, तो ज़्यादा कसूर किस साइड का था, बैटिंग साइड का या बॉलिंग साइड का? बॉलिंग हमारी बेसिकली कमज़ोर है, हाँ, बॉलिंग हमारी जो है ना वो कमज़ोर है। प्रोड्यूसर मेरे को गुस्सा आया, कह रहा है इतने अच्छे बॉलर है हमारे पास। जी, तो इनको ये भी बिका हुआ है। नहीं, असल में वो उसने शोएब अख्तर ने शुरू में कह दिया था मैच के कि अगर ये दलेरी के साथ खेलेंगे तो जीतेंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो फिर ये हार जाएंगे। तो मैच के शुरू में तो हमें लगा कि ये दलेरी से खेल रहे हैं। जी, शुरू में लगा है। क्या लग रहा था टारगेट कितना होगा? टारगेट 200 प्लस लग रहा था, हाँ, लेकिन वो जो 2 प्लेयर आउट हुए ना हमारे, फ़खर और ओपनर, उसके बाद टीम जो है ना उसका बेड़ा गर्क हो। और ये जो ट्रॉफ़ी वाली सारी कहानी है कि ट्रॉफ़ी नहीं लेनी मोहसिन नकवी से, वहाँ ग्राउंड में लेट गए कि नहीं उठ के आएंगे ट्रॉफ़ी लेने के लिए, फिर अच्छा फिर वो मोहसिन नकवी साहब गए तो वो ट्रॉफ़ी भी साथ ले गए। उन्होंने कहा नहीं तो फिर ना सही। हाँ ठीक है, ना लो ट्रॉफी पे, ट्रॉफी लेने में क्या एतराज़ था उनको? वो तो आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से लेनी है, वो पाकिस्तानी थोड़ी, वो तो चलो उस वक्त वो पाकिस्तान को प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो तो आपको आपका इनाम दे रहा है जी, हम हार गए हैं, फड़ो अपनी चीज़। तो क्या अच्छी बात की आपने, इसमें तो कोई बुरी बात कि वो खुद एक्सेप्ट कर गए, पाए नसी हार गए, होर की लाना तुसी। ये कितने बड़े जिगरे वाली बात है। और ये मंदिर के जाके घंटे बजा के इनको देंगे, लो ये ट्रॉफी ले लो, देती तुसी जाओ यशी करो, वो भी उनको समझ नहीं है, वो भी समझ नहीं है, उसमें भी उनको मुंह बन गया। वो छोटा बच्चा जैसा ग्राउंड में लेट जाता है ना, हाँ वही जैसे वो बच्चा वो दूध पीने के लिए वो टांगे नहीं मारता कि नहीं वो उनका इनका ये साहब। अरे ये बड़ा खूबसूरत एंगल उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि हम तो हार गए, और फिर हमने खुद कहा कि भाई हमारे हैं, हमने इस बात को एक्सेप्ट किया, हमने बुरी क्रिकेट खेली है, तो ये पकड़े आप अपनी ट्रॉफी। जो अच्छा खेला वो जीत गया, हम नहीं अच्छा खेला। तो कोई शक नहीं कि इंडियन टीम अच्छा खेली है, बिल्कुल अच्छा, ये तो हम मान रहे हैं, हम तो चलो। अच्छा वैसे इसके मुतबादिल अगर होता, अगर इसके उलट हो जाता, यानी पाकिस्तान जीतता और इंडिया हार जाती, तो क्या इंडियन अवाम ये मानते कि पाकिस्तान उधर ग्राउंड में उन्होंने एक दूसरे के सिर फाड़ देने थे, इनको इंडिया वालों को वहीं पे मार पड़नी शुरू हो जानी थी। पाकिस्तानी थोड़ी है कि जो हंस के आगे होंगे, और ग्राउंड में से भी हंस के आगे होंगे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड में भी हम कहेंगे चल यार कोई गाल नहीं खा रहे। ये क्रिकेटिंग नेशन है जिसने कल मैच भी देखा है, वो गुस्सा भी आया, आज काम पे भी बैठे हैं, और जो आपने क्रिकेट के हम तो आगे अपने अपने कामों पे मैच की डिस्कस ही नहीं किया आगे, बट ठीक है हार गया, बस जो साढ़े वही ऐसी मान ली, लेकिन जो आपने क्रिकेट के खेल के साथ किया है वो बड़ा लेके जाती है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्रिकेट के अफसोस में तो नहीं बैठे हुए सर? क्रिकेट का तो इन्होंने खाना खराब ही कर दिया है, देखें कोई पूछने वाला नहीं है। वो आप पूछे ना जरा, चिंगम खा के लगे हैं, वो ऐसे जैसे चिंगम नहीं बर्गर खा रहे हो,
तो बंदा पूछे ऐसे कप्तान के चिंगम कप्तानी, खाने पे इतराज़ है। मुझे एतराज़ है टोटल कैप्टनसी पे। इतनी गंदी कप्तानी करीब में नहीं हुई। एक बॉलर को बार बार मार पड़ रही है, फिर उसको ओवर दे रहे हो। फिर उसको ओवर दे रहे हो। जबकि आपके पास पीछे बॉलर पड़े हुए हैं। स्पिनर जो है उसको खिलाओ। ये नवाज जो है, मोहम्मद नवाज, इसका आपने अचार डालना है, इसको किस लिए लेके गए हो? एज ए आप बॉलर इसको खिला रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ एक ओवर उसने किया है, तो हमें क्या फ़ायदा मोहम्मद नवाज का? वो जा रहे हैं बैटिंग में भी कुछ भी नहीं कर रहे, बस वो सिफारशी जो हैं वो खिलाते जा रहे हैं। ज़्यादा जिम्मेदार आपको लगता है बॉलिंग साइड है कि बैटिंग साइड है? क्योंकि फील्डिंग है, कैच छोड़ा, रन आउट हारिस ने मिस कर दिया, इतना सुथरा रन आउट वो। मैं तो कहूँगा इसमें बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही जिम्मेदार हैं। ठीक है। पहले तो बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया, 10 की एवरेज से स्कोर कर रहे थे, तो हमें लगा 200 का टारगेट पड़ेगा। बिल्कुल पैनिक हो गया, पता नहीं क्या इनको हुआ है, मतलब कि अचानक से जो है ना इनके हाथ पैर भूल जाते हैं, प्रेशर ही हैंडल नहीं कर सकते। ये कहाँ की टीम है? इससे अच्छे तो बच्चे खेल लेते हैं, गली मोहल्ले की टीम इनसे अच्छी खेलती है। आप देखेंगे इतनी गंदी इन्होंने बैटिंग की है। आप इस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि गली मोहल्ले की टीम अच्छी खेलती है? बिल्कुल आपका भी अच्छी खेलती है, बिल्कुल गली मोहल्ले को इसी में अच्छी खेलते हैं। गली मोहल्लों लड़के अपनी टीम से अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। देखिए 33 गेंदों पे 9 आउट हो रहे हैं, शर्म नहीं इनको आती? इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ना घर में जाके ना भैंसों को पट्टे खिलाने चाहिए, पट्टे खिला के ना, हाँ भाई यही करनी चाहिए, भैंसों को बंद लाएं और पट्टे भैंसों को खिलाएं, और कुछ नहीं देंगे इसको। माल डंगर सामन। माल डंगर सामन। तो ये वाला काम फिर क्रिकेट वाला, ये जो ऊपर वाले अच्छे वाले हैं उनको लेके आए बेस्ट मानने को। इंडिया में कोई सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है वो नहीं खेल रहा, राहुल ड्राइवर का जो है बेटा वो नहीं खेल रहा। ये इस टीम में सारे सिफारशी उन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। कल बड़ी बहस हुई, लोग सवाल कर रहे थे कि हमारे जितने बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं, वकार यूनुस से वसीम अकरम तक, हाँ जी, इंजमामुल हक से सईद अनवर तक, हाँ जी, इन लोगों ने अपना मुतबादिल कहाँ दिया है? या इनका मुतबादिल कहाँ पैदा हुआ है? कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। कोई क्रिकेट को जो है ना, मतलब आगे कोई ऐसा उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया क्रिकेट का स्ट्रक्चर, जिससे आगे जो है ना मजीद बेहतर नया टैलेंट अच्छा है, बल्कि जो नया टैलेंट है ये उनको ज़ाया करते जा रहे हैं। जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, जो आप वो ज़ाया हो रही है। डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, आईपीएल में। आप मुझे एक चीज़ समझाएं, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो कैप्टन है सलमान अली आगा, इस पर बड़ी तनकीद हुई कि ये बेसिकली टेस्ट का प्लेयर है, बिल्कुल ये T20 का प्लेयर नहीं है। हाँ जी। आप समझते हैं कि उसने ख़ुद को इतना इवॉल्व नहीं किया, पॉलिश नहीं किया कि मैं अपने गेम को ज़रा तेज़ कर लूँ और जो वहाँ पर डिसीजन चाहिए वो मौके पर अच्छा डिसीजन कर लूँ? सर वो तो लग ही नहीं था रहा कि कोई कैप्टन वहाँ पे मौजूद है। ऐसे लग रहा था टीम खुद से खेल रही है। आप ही मुंडे लगे हैं, खुद से लगी हुए हैं। कैप्टन ऐसे होते हैं, ऐसे होते ही नहीं कैप्टन। देखिए शाहीन को, उनको 9वीं 10वीं में खिलाएं, एंड पे खिलाएं, उनको पहले लेके आ रहे हैं, 6वीं 7वीं में लेके आ रहे हैं। ये शर्म नहीं आनी? कैप्टन किसी भी कैप्टन होता है, लेकिन मिडल ऑर्डर में ना इनको है ही नहीं है, फीलिंग नहीं है, कैप्टन होने की फीलिंग नहीं है इनमें, फीलिंग नहीं है ही नहीं इसमें। यानी कैप्टन का जिगरा होता है, वो जिगरा फैसला होता है। करता है। देखें वो इनके देख लें यारो, खेलते हैं ऐसे नहीं खेलते, बच्चों से भी बदतर है बस। ये मिडल ऑर्डर में स्पिनर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मिडल ऑर्डर में स्पिनर बड़े अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, कोई तुक नहीं था बनता। ये वो दोस्त है जो हमें पिछले आधे घंटे से समझा रहा है कि सारी गलती आरिफ रऊफ की है। भाई देखो वाइड पे वाइड फेंक रहा है, पता चल ही नहीं रहा कहाँ पर। देखो खब्बा बॉलर बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है, लास्ट ओवर पे छिक्के पे छिक्का खा रहा है। देख तो दूसरा वो क्या नाम है भाई का, वो फिर भी इससे अच्छा ओवर करके अबरार। हाँ अबरार, लास्ट ओवर था, इसको देना ही नहीं चाहिए था लास्ट ओवर। किसको देते हैं? ये देते शाहीन को दे देते। नहीं, शाहीन के तो 4 हो गए ना, पहले पूरे करवा लिए। कुछ कर लेते ना, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कुछ पहले एक ग्राउंड हाँ वो कैच मिस कर दी। ये तो भाई बहस है गेम की ना, गेम की टेक्निकलिटी है। और भाई एक जज्बात होते हैं ना हमारे। आप ठीक कह रहे हैं, हमने खर्चा किया, एलईडीयां लगाई हुई, ठीक है, अच्छा क्राउड इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ पे यार? हमने अपने दोस्त और बाप सारे बैठे वहाँ पे, मिक्स होके बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे ना मैच को। कौम बैठी है, सब ठीक हो, मैच भी ठीक था, एंड तक ठीक था, परफॉर्मेंस ठीक थी। ये जो हारिस रऊफ ने किया ना एंड पे, तो दोनों ओवरों पे इसने 0 मैं करवा आपसे दिया। गुजारिश करूँ कि जब हम बॉलिंग कर रहे थे ना, तो 13वें 14वें ओवर तक मैच फंसा हुआ था, उन पे प्रेशर था। वो डॉट पे डॉट बॉल खेल रहे थे, विकेटें वो 3 गिरा चुके हुए थे अपनी पहले, बिल्कुल कंफ्यूज थे। वो ढूंढ रहे थे कि हमें कोई एक ओवर मिल जाएगा जिसमें फिर हम इनको घंटा लगाएं। मिल गया उनको। प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे फिर हाथ पाँव भूल गए। ये तो बात है क्रिकेट गेम की। मैं आप दोनों से एक चीज़ और भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जो एंड पे ट्रॉफी ना लेने वाला मजाक हुआ है, वो उसे किस तरह देखते हैं आप? वो देखें, सियासत की नज़र उन्होंने कर दी है।
उन्होंने तो पूरे टूर्नामेंट को किया ना भाई। टूर्नामेंट को सियासत की नज़र की है ऊपर से उन्होंने। ये कोई भाई वापिस उन्होंने ये किया ना, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। बात हो गई हमारे सारे। जब पहले हारिस पे कर रहा था तो ठीक था। हाँ फिर मजे थे ना, देखो ना, फिर जब मैच ही एंड कर दिया इन्होंने, हाँ। छोड़ा ही नहीं, फिर बनता है ना उनका। तो जब उन्होंने फिर ये दोबारा जहाज वाले क्या यहाँ पे क्या तो लेना था ना भाई, एक ये नहीं ना होता कि सिर्फ अच्छी करिए अगले ना करन। फिर जब वो किया उसने हारिस रऊफ को ये इशारा किया तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ? हमारे जो हुआ वो हकीकत थी ना, वो तो हकीकत बता रहा था, फिर उन्होंने भी बाद में किया ना। देखे इन्हें ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी के वो पास तो आना हम- चाहिए था। यही तो हाँ नहीं ठीक किया उन्होंने ट्रॉफी ना लेके। आप कह रहे हैं ठीक उन्होंने है? ये कर दिया जो ये खत्म हो गया ना, फिर इसके आप- बाद कुछ बचा ही नहीं भाई। इसके बाद क्या रह गया ना, ये देखो हाँ उन्होंने उधर नहीं तो इधर तो बता ही दिया ना हमें। आज नहीं फिर वो हमने एंड पे फैसला किया है कुछ जंग जुंग करनी होगी तो फिर करना कर रहा जंग होनी नहीं, बहुत जंग थे, मुआहिदा सी ना हो तो खत्म हो गया। अच्छा जंग जुंग करनी जंग हो। ऑनलाइन जंग है आजकल, तो वो चीज़ें है ही नहीं। आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे रात से लग परेशान मैंने सुबह ड्यूटी पे नहीं था ना भाई, इतना गुस्सा था मुझे रात को। रात सोए भी कि नहीं सोए? नहीं नींद कहाँ आती है भाई, कैसे आएगी जी? जागते रहे? सारे जज्बात जो उठ गए, कुछ खाया पिया नहीं, भूखे पे आके मैच देखते रहे, खाने का इंतजाम किया था। कई दोस्तों ने अपने टीवी तोड़ दी है, वो कह रहे हैं कि ये ऐसी टीम है। कुर्सियाँ भाई मेरी 15 कुर्सियाँ टूट गई है भाई, भाई, नींद कहाँ से आएगी? टीम वो कहते हैं ऐसी टीम मेरे दोस्तों ने मेरी 15 कुर्सियाँ ऐसी टीम में देखी। और उनके पैसे भी नहीं मिलने। पैसे कहाँ से दे रहे हैं भाई? वो जो देखे शेके बनवाई थी वो भी ले गए साथ। मैच जीत के पार्टी होनी थी वहाँ। इंतजाम था ना भाई, वो सब रह गया। हाँ सारा कुछ खत्म हो गया, जज्बात खत्म हो गए। तो रात सारी जाग के गुजारी फिर सुबह भी आ गए। मैच अलग हारे, कुर्सियाँ अलग टूटी, देगों का खर्चा अलग हुआ। आपको तो बहुत महंगा पड़ा मैच। मेरा ख्याल है कि ये इनकी देखने नहीं चाहिए भाई, मेरी तो नसीहत कर ली, आजकल मैच नहीं देखूंगा, सो जाऊंगा ये अच्छा है। आजकल फाइनल चैनल नहीं देख रहे, कोई मैच है नहीं। तोबा भाई। कोई मशवरा आपने इनको देना है 11 लड़कों को या पीसीबी को? बस ये पीसीबी आपको चेयरमैन पीसीबी लगाएं? नहीं, मैनू लवा दो तो मैं बहुत साल खेलांगा, मैनू क्यों लवाओगे? आप खुद खेलना चाहते हैं? आपकी क्या स्पेशलिटी क्या है, बॉलर है बैट्समैन है? ये तो भाई जाएंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो कुछ अभी तक खेले नहीं कभी? अभी तक नहीं खेले। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि खूब जाना चाहिए ना। नाम क्या आपका? मेरा नाम खुबैब है। तो आप जा रहे हैं कि खुबैब साहब उतरे खुबैब मैदान? साहब खुद आए, जज्बात ही ऐसे है ना, इनसे यकीन नहीं रहा भाई। अपनी 15 कुर्सियाँ से देगा पैसे पूरे करिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये सूरत हाल है। जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं और जो इसको पसंद करते हैं, कोई मशवरा आपने आखिर पे को अपने बोर्ड को, अपने खिलाड़ियों को देना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सिफारशी जो है ना वो सारे निकाल दें, ठीक है। प्योर टैलेंट लेके हैं जो डोमेस्टिक में या जो है ना आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, उनको टीम के अंदर शामिल किया जाए, ठीक है। और ऐसे काम नहीं चलेगा। बार बार एक बॉलर जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से वो गलती करते जा रहे हैं, गलती मुस्तकिल मिजाजी से गलती कर रहे हैं। एक दफ़ा गलती होगी उसको सुधारें, बार बार गलती वही रिपीट करें। इकट्ठे 3-4 ओवर इकट्ठे आपने करवा दिए हैं। मिडल ओवर बड़े अच्छा स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, तो वो सारी मेहनत को उन्होंने ज़ाया की, और जो जीता हुआ मैच था ना वो करवा दी है। वो इंडिया जो है ना आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया। आपने बैटिंग में भी बड़ा अच्छा किया, बाद में जाके हमने बड़ी मुश्किल से जीता हुआ मैच इंडिया को जिताया है। आपने जीता हुआ मैच उनको तोहफे में दे दिया सारा मैच। तो हमारे पास ये सारी की सारी मैं कहूँगा ये नालायकी जो है कप्तान की है। कप्तान जी कोई गेम अवेयरनेस अभी बाहर से कोच जो है ना मैसेज भेजने हैं ड्रेसिंग रूम। हाँ वो बार बार कह रहे वो हो जो इतना परेशान था वो लड़का वो ड्रिंक्स भी लेकर आया, उसके भी कान में कोच ने कहा जाके इसको बताओ। वो कोच ने इतने मैसेज दिए हैं, फिर भी जो है ना कोच का कोई मैसेज काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। इन लड़कों से ज्यादा टेंशन में कोच लग रहा था। कोच लग रहा था वो कभी उतर के नीचे आता था, कभी वो ऊपर जाता था, कभी कुछ लिखता था, और फिर वो जब वो कभी वो डायरी पकड़ के क्लोज कर रहा था, बंद कर रहा था। ज्यादा टेंशन में वो लग रहा था कि मैच खेलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक मोमेंट पे तो जब फ़हीम का आखिरी ओवर था और फ़हीम का अशरफ ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कमबैक बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा अच्छा कमबैक किया है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, ठीक है। मैंने जिम्मेदारी लेकर खेला है। जिम्मेदारी जब फ़हीम का मसल पुल हुआ तो मेरा ख्याल था शायद वो ओवर नहीं करवाएगा, लेकिन उसने फिर भी 6 गेंदें उसने 6 गेंदें पुल की हैं, पूरी की अपना ओवर, अच्छा ओवर उसने किया। तो मैसेज मेरा यही है कि
पूरी कमेटी के बैठे और सबसे पहले तो कप्तान को फारिग कर दिया जाए और एक नया कप्तान लेके आया जाए। दोबारा बहस बाबर और रिजवान वाली आ गई है। बाबर और रिजवान को तो भूल जाए ना, वो नहीं आने वापस, क्लोज कर दें उनका, ना लेके आए टीम ना लेके आए वो। फिर अब इनमें कौन है लड़का बताएं फिर? जो एक दफा कप्तान बन गया ना उसको खत्म कर, उनको टीम में वापस ले आए कि वो भी ना लेके आए? नहीं, वो उनकी जब जगह नहीं ना बनती है वो भी तो अब उनकी चैप्टर बंदा क्लोज बताएं कर अब दें। किसको कप्तान किसको लाना है और किधर किसको लेके आना है अपना टीम में। और सलमान को तो चलें छोड़ें कप्तान, अब वैसे भी शायद कैप्टनसी चली जाएगी, वो शायद वनडे और टेस्ट में भी ना रहे। मेरे ख्याल से जो ओपनर आपका आता है, नहीं लेफ्ट हैंडर जो है आपका फखर, मेरे ख्याल से फखर को आपको कैप्टन चार उन्हें बड़ा कर रही है। मेरे ख्याल से वो चाह रहा है वो क्या अगले 2 महीने बाद ऐसी बहस करिए कि फखर को निकालने अब किसको लेके आना है। फखर को कैप्टनशिप का मौका देना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा। वो एक अच्छा खिलाड़ी है और सेंसिबल शाहीन नहीं डिजर्व करता। नहीं, शाहीन जो है ना, जब मैंने देखा लास्ट टाइम कैप्टन बना है तो वो 1 महीने के लिए था, एक इवेंट के लिए। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो है ना हाथ पैर भूल जाते हैं, वो अपनी गेम नहीं खेल पाता, वो अपनी गेम नहीं खेल पाता। तो मेरे ख्याल से फखर जो है एक अच्छी ऑप्शन है। फखर को आप यूटिलाइज करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली है। अली भाई को बनाएं चेयरमैन पीसीबी का, बना दें अभी बनाएं, फौरी तौर पर अभी बनाएं ताकि ये फखर का भी बड़ा करे। तमाशा जारी है मैदान में भी और सड़कों पर भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।